महाशिवरात्रि व्रत की प्रामाणिक और पौराणिक कथा। प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था, जो जंगल में शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन समय पर ऋण चुकता नहीं कर पाया। साहूकार ने उसे क्रोधित होकर शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोगवश उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा और चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम के समय साहूकार ने शिकारी को बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी ने वचन दिया कि वह अगले दिन सारा ऋण चुका देगा, और इस प्रकार वह बंदीगृह से मुक्त हो गया। अपनी दिनचर्या के अनुसार वह शिकार के लिए जंगल में निकला, लेकिन दिन भर बंदी रहने के कारण भूख और प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजते हुए वह काफी दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने जंगल में रात बिताने का निर्णय लिया। वह एक तालाब के पास स्थित बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने लगा। वह बिल्व वृक्ष के नीचे स्थित शिवलिंग को नहीं देख पाया, जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। जब उसने टहनियां तोड़ी तो वे शिवलिंग पर गिर गईं, और अनजाने में उसका व्रत भी शुरू हो गया। इस प्रकार वह पहली प्रहर की पूजा कर चुका था। पहले प्रहर के बाद एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाया, लेकिन हिरनी ने उसे विनम्रता से कहा, मैं गर्भवती हूँ और जल्द ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ दो प्राणियों को मारोगे, जो ठीक नहीं है। मैं जल्द ही तुम्हारे पास आकर मरने के लिए प्रस्तुत हो जाऊंगी। शिकारी ने दया दिखाई और तीर छोड़ने से पहले प्रत्यंचा ढीला कर दिया। इस प्रकार दूसरे प्रहर की पूजा भी अनजाने में पूरी हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरनी आई, और शिकारी ने फिर से धनुष पर तीर चढ़ाया। हिरनी ने शिकारी से निवेदन किया, हे शिकारी, मैं अभी हाल ही में ऋतु से निवृत्त हुई हूँ और अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास जल्दी लौट आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात्रि का तीसरा पहर बीतने को था और शिकारी ने फिर से तीर चढ़ाया। इस बार एक हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। शिकारी ने तीर छोड़ा, लेकिन हिरनी ने कहा, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर लौट आऊंगी। कृपया मुझे जीवन दान दो। शिकारी ने पहले की तरह उसे भी जाने दिया। सुबह होते ही शिकारी ने सोचा कि इस बार वह अवश्य शिकार करेगा। तभी एक मृग आया। शिकारी ने उसे भी मारने का विचार किया, लेकिन मृग ने कहा, हे शिकारी, यदि तुमने मेरी 3 पत्नियों और बच्चों को जीवन दान दिया है, तो मुझे भी एक क्षण का जीवन दो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास आऊंगा। शिकारी ने मृग की बात सुनी और उसे भी जाने दिया। इस प्रकार पूरी रात के घटनाक्रम ने शिकारी का हृदय शुद्ध कर दिया। अनजाने में उसने शिवरात्रि का व्रत किया और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए। जब मृग सपरिवार वापस आया तो शिकारी ने उसे शिकार नहीं किया और मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। इस अनजाने पूजा और व्रत के परिणामस्वरूप शिकारी का हृदय निर्मल हो गया और उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई। उसे मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। यह कथा यह सिद्ध करती है कि भगवान शिव की अनजाने में की गई पूजा भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है।